गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू टॉपिक है बिजनेस एक्टिविटीज़ और ये मोस्टली 80% चैप्टर नंबर 1 में से टॉपिक कवर कर लेगा। ठीक है, अब बिजनेस एक्टिविटी 2 पार्ट्स की होती है। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री क्या है? इट इज दैट यूनिट विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इन अ यूजफुल प्रोडक्ट। जो वो यूनिट है जो कि कच्चे माल को किसी तैयार माल में या फिर यूजफुल प्रोडक्ट के में कन्वर्ट करती है, उसे कहते हैं इंडस्ट्री। फर्स्ट देन इंडस्ट्री इज डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ये आपको पहले से ही पता है कि इंडस्ट्री 3 पार्ट्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल प्रकृति में से, नेचर में से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है, निकालती है रिसोर्सेज को, उसे कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री हम अगर इसमें फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। तो हम प्राइमरी इंडस्ट्री को याद करने का तरीका क्या है? ईजी। इसको क्या बोलेंगे? ईजी। ईजी का ई का मतलब एक्सट्रैक्टिव, जी का मतलब जेनेटिक। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? अब वो ये कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि जैसे माइन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। जैसे माइन में से हम कोई भी खानों में से हम कुछ भी निकालते हैं तो वो क्या है? एक्सट्रैक्टिव है। यानी नेचर में से हम कोई ऐसा रॉ रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं। क्लियर? एग्रीकल्चर में भी क्या होता है? हम सीड्स डाल के कोई प्रोडक्ट, कोई प्लांट उगाते हैं और उनसे हमें कोई कच्चा माल मिलता है जिसकी हेल्प से हम आगे फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जैसे फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म, डेयरीज। ठीक है, जो क्या है? एनिमल और प्लांट को यूजेस करके एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है। गॉट माई पॉइंट? सेकेंड वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री हमने जैसे प्राइमरी का शॉर्ट फॉर्म यूज किया था ईजी। ईजी का मतलब ई यानी एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री आता है और जेनेटिक इंडस्ट्री आता है। वैसे ही सेकेंडरी इंडस्ट्री को में फर्दर 2 पार्ट्स हैं, तो उसको याद करने का तरीका क्या है? सीएम पास। सीएम पास यानी सी मतलब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री होती क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो प्राइमरी इंडस्ट्री से मिले हुए रॉ मटेरियल को एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। यानी जो कच्चे माल को यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करती है उसे कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी कुछ मिलता है सेकेंडरी इंडस्ट्री उसे यूज करके एक यूजफुल थिंग में कन्वर्ट कर लेती है। क्लियर? अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 पार्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो होती है जो ब्रिजेस, डैम्स वगैरह बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, रोड बनाती है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो न्यू प्रोडक्ट मतलब जो नया प्रोडक्ट, कच्चे माल को यूज करके कोई न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। ये कितने टाइप्स की होती है? पास बोला था मैंने। इसका सीएम का मतलब, सी का मतलब कंस्ट्रक्शन, एम का मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और पास का फर्दर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है। फर्स्ट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ए फॉर असेंबलिंग इंडस्ट्री, ए फॉर एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल इंडस्ट्री। क्लियर? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन करने की बहुत सारी प्रोसेस या बहुत सारी स्टेजेस को फॉलो करते हैं। जैसे इस फॉर एग्जांपल पेपर, शुगर। अब शुगर है, शुगर के लिए हमें क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए जो एक क्या है? रॉ मटेरियल है जो हमें कहाँ से मिलता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से। कहाँ से मिलता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से। क्लियर? अब उस शुगर केन को हम कट करेंगे, वॉश करेंगे, बहुत सारी स्टेजेस फॉलो करेंगे, तब जाके हम उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? शुगर इंडस्ट्री में। ठीक है, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सेकेंड आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? हम कहते हैं ना कि हमने कंप्यूटर बनाया असेंबल करके, यानी हम अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स को यूज करके कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कार भी असेंबलिंग है, टायर किसी और कंपनी के यूज हो रहे हैं, उसके अंदर कुछ व्हील वगैरह हैं वो
जो भी पार्ट्स हैं कार के, वो सब कहीं कहीं से ले लेके हम फिर कार बनाते हैं, या फिर हम बाइक बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, टेलीविजन बनाते हैं, ठीक है। पर असेंबलिंग और जो असेंबलिंग है और जो सिंथेटिकल इंडस्ट्री है, उसमें एक ही डिफरेंस, एक माइनर सा डिफरेंस है। वो ये है कि असेंबलिंग इंडस्ट्री में जो भी हम अलग अलग पार्ट लेते हैं, उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वो इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी रखती है। यानी जैसे सीपीयू है, सीपीयू एक अलग अपनी आइडेंटिटी रखता है, ठीक है। और उसको यूज करके हम कंप्यूटर, उसको हम किस में यूज करते हैं, कंप्यूटर बनाने में। क्लियर। जैसे कार है, कार में एक टायर है, वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखता है। टायर अकेला भी बिक सकता है, सेल होता है, ठीक है, अलग अलग पर्पज से, जरूरी नहीं है कार बनाने की पर्पज से ही सेल हो रहा है। क्लियर। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम एनालाइज करते हैं, यानी सेपरेट करते हैं अलग अलग चीजों को। कैसे, ऑयल रिफाइनरी है, वो उसमें क्या होता है, ऑयल, जो ऑयल आता है उससे हम पेट्रोल भी बनाते हैं, डीजल भी बनाते हैं, गैसेस भी बनती है। तो वो क्या करता है, बेसिकली अलग अलग चीजों को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, सेपरेट करता है एक प्रोडक्ट में से। सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होगी जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसमें सारी चीजों को, जिसमें बहुत सारी चीजों को मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसे कहते हैं सिंथेटिकली। जैसे सपोज सीमेंट, पेंट। अब पेंट में बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं, पर अगर उन केमिकल्स की कोई आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, उनका हमें नहीं पता कि कौन कौन से केमिकल्स हैं, और वो अलग अलग केमिकल भी सेल होंगे, नहीं। अगर उन केमिकल सबको मिला दिया जाए तो हमें पता है किसके बारे में, पेंट के बारे में और सीमेंट के बारे में। क्लियर। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री और सिंथेटिकल इंडस्ट्री सेम सा ही है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि असेंबलिंग इंडस्ट्री में हर एक पार्ट की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, सिंथेटिकल में ऐसा नहीं होता। तो हमने क्या किया, इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है सर्विस सपोर्ट, यानी अपनी सेवाएं देना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये अपनी सब क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं, सपोर्ट करते हैं बिजनेस करने में, उसे कहते हैं टेरिटरी इंडस्ट्री। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, आई रिपीट अगेन, इंडस्ट्री जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी इंडस्ट्री में ईजी है, ईजी का मतलब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री सीएम पास यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में फर्दर आता है पास यानी प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल और सिंथेटिकल इंडस्ट्री। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट आता है कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, ये कॉमर्स यानी बिजनेस को करने में जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो सब किस में आता है, कॉमर्स में आता है। कॉमर्स में फर्दर 2 पार्ट्स आते हैं, ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी ट्रेड मतलब व्यापार और एक्सिलरीज टू ट्रेड यानी व्यापार करने की सहायक क्रियाएं। ठीक है, अब आता है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग करना। किसको बाइंग एंड सेलिंग करना, जो पहले हमने पढ़ा था गुड्स एंड सर्विसेज को। अब जो ट्रेड किया जाता है वो 2 फर्दर 2 पार्ट्स में आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ये हो गया जो हमारे विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्रीज, कंट्री विद इन अ कंट्री विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, यानी एक कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो व्यापार किया जाता है उसे कहते हैं इंटरनल। क्लियर। और इंटरनल जो होता है वो 2 कंट्री के अंदर 2 तरीके से ट्रेड किया जाता है, होलसेलर और रिटेल। होलसेलर का मतलब क्या होता है, होलसेल में क्या होता है, जो हम माल क्या है बल्क में खरीदते हैं, ठीक है, बल्क में खरीदते हैं और आगे हम सेल करते हैं, उसे कहते हैं होलसेल। रिटेल का मतलब क्या होता है, उनसे हमें एक यूनिट मिल जाती है। ठीक है, अगर हम अब कुछ चीज खरीदनी है तो 1 यूनिट या 2 यूनिट खरीदेंगे तो हमें छोटी छोटी मात्रा में जो प्रोडक्ट जहां से मिलता है उसे कहते हैं रिटेल। क्लियर। अब आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में 3 पार्ट्स आते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट।
ठीक है। इंपोर्ट का मतलब जब हमने क्या किया, दूसरे देश से हमारे देश में कोई चीज लेके आए, उसे कहते हैं इंपोर्ट करना। क्या करना? इंपोर्ट करना। जैसे यूएस से अगर हमने इंडिया में हम इंडिया में रह रहे हैं और यूएस से हमने इंडिया में कोई माल खरीदा, यूएस से हमने कोई माल खरीदा, इंडिया में लेके आए, तो उसे क्या कहते हैं? इंपोर्ट करना। एक्सपोर्ट का मतलब हम इंडिया में ही रह रहे हैं और इंडिया से कोई माल कहाँ बेचा हमने? यूएस में बेचा, तो वो कौन सा होता है? एक्सपोर्ट। अब न्यू क्या है? इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं और अपना प्रॉफिट का कोई मार्जिन उसमें ऐड करके फिर उसको दूसरी जगह बेचते हैं, दूसरे देश में बेचते हैं, तो उसे कहते हैं इंटरपोर्ट। जैसे सपोज हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया ने क्या किया, यूएस से कोई माल खरीदा, उसमें अपना प्रॉफिट का मार्जिन ऐड किया और वो माल हमने कहीं कनाडा में बेचा या फिर हमने चाइना में सेल किया, तो वो होता है इंटरपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट आता है एक्सिलरीज टू ट्रेड। एक्सिलरीज टू ट्रेड क्या था? एक्सिलरीज ट्रेड का मतलब जो क्या है, सर्विसेज देता है। अब टेरिटरी भी क्या देता है? सर्विसेज सपोर्ट देता है। एक्सिलरीज भी देता है, सर्विस सपोर्ट देता है, पर इसके साथ साथ क्या है, वो हमारी प्रॉब्लम्स को, हिंड्रेंस को भी क्या करता है? खत्म करता है। अब हमारी हिंड्रेंस जो है, जो रुकावटें हैं, ठीक है, हर्डल्स जो आते हैं बिजनेस में, वो इन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 5 पार्ट्स में। कौन कौन से हर्डल्स आते हैं? जैसे स्टोरेज का हर्डल्स आता है, ठीक है। अब स्टोरेज का हर्डल आगे रुकावट आती है कि हम माल को कहाँ स्टोर करें, तो कहाँ रखते हैं माल को? स्टोर करके वेयर हाउस में। क्लियर? अब आता है प्लेस का अगर हिंड्रेंस है, उसको दूर किसके थ्रू किया जाता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक जगह से दूसरी जगह माल हम किसकी हेल्प के थ्रू भेजते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के, ट्रक के, ठीक है, रिक्शा से, किसी से के थ्रू भी भेज सकते हैं। बैंकिंग। अब बैंकिंग किसकी हिंड्रेंस को दूर करता है? फाइनेंस की, या फिर मनी कह सकते हैं। अगर हमें पैसा चाहिए ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए या माल को सेल करने के लिए, बनाने के लिए, तो हम किसकी हेल्प के ले सकते हैं? बैंक के। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किसको रिस्क को दूर करता है? किसके हिंड्रेंस को दूर करता है? रिस्क को। यानी अगर हमें खतरा है कि हमारा माल टूट जाएगा या एक्सीडेंट हो गया या जल सकता है या खराब हो सकता है, तो हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। वो हमारे रिस्क को क्या करता है? कवर करता है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? हमें नॉलेज देता है। अब हमें प्रोडक्ट के बारे में सारी जगह से नॉलेज कहाँ से मिलती है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट का मीन्स ऑफ मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या क्या है? टेलीविजन है, रेडियो है, पैम्पलेट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं। तो आज हमने क्या किया? बिजनेस एक्टिविटी इज इन 2 पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री इन फर्दर 3 पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी का शॉर्ट फॉर्म बताया मैंने ईजी, और सेकेंडरी को याद करने का शॉर्ट फॉर्म बनाया सीएम पास। ईजी का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट और जी का मतलब जेनेटिक। सीएम का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव, एम का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, पास का मतलब प्रोसेसिंग, ए का मतलब असेंबलिंग, ए का मतलब अगेन एनालिटिकली और सिंथेटिकली। टेरिटरी इंडस्ट्री इसमें ही आ गई। नेक्स्ट कॉमर्स इन फर्दर 2 पार्ट्स, ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड इंटरनल या एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होलसेलर या रिटेल होता है, एक्सटर्नल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट होता है। क्लियर? एक्सिलरीज टू ट्रेड क्या क्या होते हैं? जो 5 हिंड्रेंस को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। जैसे वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर समझ में आया होगा। इट्स माई हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से इसीलिए समझाती हूँ हैंड रिटन करके इजीली, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। आप अगर इसको मेरे मेथड को रीड आउट कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको बुक्स में को पढ़ के समझना टॉपिक को बहुत इजी हो जाएगा और एट टाइम तुम्हें याद हो जाएगा। क्लियर? तो थैंक यू।